सबसे ज्यादा बेस्ट काम नागन नहीं, नागन में तो बहुत सारे तभी तो बोल रहा हूँ। नागन में तो स्यापा ये था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मेक्सिको साथ लेके गया था जब वो शूट करने। मैं बेवकूफ़ था, मैंने एक कहावत सुनी नहीं थी कि मथुरा के पेड़े मशहूर है। मैं मेक्सिको पेड़े साथ ले गया। क्या हुआ, 3 दिन बाद मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं तो हर बार चेंज करता है। ये जो गैप आया ना मेरा बीच में, लोगों को उसकी आदत भूल गई कि हनी सिंह तो हर बार नया लेकर आता है। Is Honey Singh back to one woman man or is he free right these days? I think I was never a one woman man. Ooh. तो मेरा सबसे बड़ा फॉर्मूला है लाइफ का, नेवर। Ooh. Nice. तो जो जानती है कि मैं हूँ कौन, मजा ही क्या। वाओ। कभी किसी लड़की ने न्यूड्स मांगे आपसे? आपके? नहीं यार, You're so disappointed about it. हाँ मैं बोला अब तो बॉडी है ये ले यार। the problem is, you know, they were busy sending their own. Oh. So first of all, let's welcome the millionaire. Yo, Honey Singh in the house. God damn it. ये इंटरनेट पे जाएगा ना सिर्फ? हाँ जी। कि मिलेगा। So all right, I know you've been going through a lot of interviews. If you guys don't know, Paji has been doing interviews since morning. 4-5 घंटे तो हो गए होंगे पाजी? हाँ हो गए जी। किसी ने इरिटेटिंग सवाल पूछा ही होगा। नहीं बस मजेदार थे। हम्बल मत हो, ऐसे हम्बल। यार पत्रकार का काम ही हुई है उंगल करना। तो क्या कर सकते हैं। Okay, so on that note, I'll promise you one thing though. In this interaction at Ishq FM ना, हम रफ्तार, बादशाह और मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे guys. ठीक है ना? हम सिर्फ बात करेंगे 18 ट्रैक क्यों, 180 क्यों नहीं? ग्लोरी, why 18 tracks? What's the philosophy behind 18 track? ये था कि जब 10 साल पहले तक मेरा जो दौर था उसमें अगर आप देखो, अगर एक कमरे में 10 लड़के लड़कियां बैठे होते थे ऐसे ही, तो वो सिर्फ 3-4 हनी सिंह के ही गाने सुन रहे होते थे लूप पे। लेकिन आज इन सब बच्चों के पास 15-15, 20-20 अपने अपने सेपरेट गाने हैं, इंडिविजुअल गाने हैं, क्योंकि इतना कंटेंट है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतना कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा एक एल्बम ऐसी डिज़ाइन करी जाए जो डाइवर्स हो, हर तरह की प्लेलिस्ट में 1-2 गाने घुस जाएं और हर तरह की ऑडियंस को कुछ ना कुछ सुनने को मिले। इसमें रैप हो, पंजाबी रैप हो, हिंदी रैप हो, ठेठ पंजाबी रैप हो, अर्बन पंजाबी रैप हो, सिंगिंग हो, R&B हो, फ्यूजन हो, कोलैबोरेशन हो, हिंदी सिंगिंग हो, सब कुछ हो। तो हर तरह के जॉनर्स मैंने ट्राई किए हैं इसमें। इंटरेस्टिंग। भाजी एक्चुअली वन ऑफ योर शागिर्द करुण, मैंने उसको यही बोला था कि यार जो भी नया एल्बम आता है ना, मैं सुबह सुबह 6-7 बजे सुनता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है आर्टिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा क्लियर होता है। मैंने आपके 18 गाना सुने आज सुबह। सो स्टार्ट विद मिलियनेयर, इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सॉन्ग राइट नाउ। स्टेटमेंट, क्योंकि यूजुअली यू डोंट फ्लेक्स, ये फ्लेक्स कहाँ से आया? फर्स्ट टाइम आई फ्लेक्स इन लोगों की वजह से आया। करुण, ननकू, होमी, योगी और लियो। अच्छा। इन सब ने कहा कि पाजी आप फ्लेक्स क्यों नहीं करते, जो लाइफस्टाइल है आपका कितने सालों से। मगर मुझे पसंद नहीं यार, मतलब मैंने तो हमेशा हॉलीवुड में भी गया तो बात करी रोटी भिंडी की, है ना। आई शॉट इन हॉलीवुड, दैट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव म्यूजिक वीडियो एवर इन द हिस्ट्री। वी वर टॉकिंग अबाउट रोटी एंड भिंडी। मुझे आज भी पता है कि 70 किलोमीटर से वो भिंडी आई थी। ओके। हाँ वो सेलिब्रिटी थी शूट पे, भिंडी विद सोनाक्षी सिन्हा वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक वीडियो। वो भिंडी जब आई ना सेट पे इतनी दूर, लॉस एंजलिस से 70 किलोमीटर दूर एक जंगल में, तो भिंडी की वेट हो रही थी और शॉट की वेट हो रही थी। क्यों? क्योंकि आई वांटेड टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस फ्रॉम द स्ट्रीट्स, फ्रॉम द विलेजेस, फ्रॉम एवरीवेयर। दिस इज मेरा हमेशा से थॉट यही रहता है। बट दिस टाइम दीज बॉयज सेड नो, यू हैव टू फ्लेक्स। आई सेड ओके, इफ आई विल फ्लेक्स लाइक आई एम अ मदरफकिंग मिलियनेयर। सो इट्स ओके। सो लियो मेरे साथ 16-17 साल से है। लियो ने मेरे साथ वर्ल्ड ट्रैवल किया हुआ है और लियो ने मेरा लाइफस्टाइल देखा, मुझे इन एंड आउट जानता है। तो फिर लियो ने लिखा कि पाजी ऐसा करता है कि ये लिखते हैं कि इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफिट कार्स, टेलर सूट्स, लखां दे पेयर, I'm a motherfucking millionaire. Alright, so Paji, there are part in the lyrics which says thick chicks on my radar. ये thickness किस चीज की बात हो रही है? Thick from the base. आपने ना इसके अंदर मिलियनेयर में ना एक अल्फा मेल करके भी मेरे ख्याल से रेफरेंस लिया है। Alpha the sigma da munda below male. Absolutely. So what's happening in society ना Paji, and this is just my observation with entertainment, typically with music, and I'm sure मेरे से ज़्यादा आपने सुना होगा,
सारे आजकल गाने ऐसे आते हैं, एक सिंथ चल रहा होगा, मैनू वो ऑडियो ट्यून चल रहा होगा, राइट? आई हैव अ फीलिंग कि ना एक ना पूकी, आपको पूकी मालूम है क्या होता है? नहीं पूकी, देखो देखो जेंजी वाले हंस रहे हैं। पूकी मेल वो होते हैं जो थोड़े से ना सेंसिटिव होते हैं, सो कॉल्ड सेंसिटिव, यानी अब सेंसिटिव का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो पूकी मेल ना मुझे लगता है कि ना मर्दों को ना, एक स्ट्रॉन्ग मैन को ना डाउन ग्रेड करके देखा जाता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? अ मैन शुड बी सेंसिटिव या फिर स्ट्रॉन्ग? व्हाट इज योर टेक ऑन बीइंग अ मैन? देखो, अ मैन शुड बी सेंसिटिव एंड स्ट्रांग बोथ, नॉट टू बी जज्ड फिजिकली. ओह नाइस. Sensitive from here and strong from here. Oh wow, that's the brilliant. That's very good. मैं सोच रहा था आपको फंसा लूंगा पर नहीं. Okay, next song and I think it is quite a blast. Jet Magma. Boom bop rap, यानी बिल्कुल ऐसा ना 90s न्यूयॉर्क बीट्स की Yeah. फील आ रही है. True bro, you got it right. You got मुझे it right. ये बताइए, दोस्तों के साथ बदमाशी करिए कभी? बदमाशी करी है करमपुरा की गलियों में. गैंग चलाते थे अपना, मोबाइल फ़ोन बेचते थे, चोरी के नहीं, पुराने इस्तेमाल किए हुए, गफार मार्केट से खरीद के. क्या बात कर रहे हो? हाँ, स्कूल टाइम में किए बहुत. मेरे को आज भी याद है, हमने शायद 19 या 21 हज़ार रुपये इकट्ठे करके पहला मोबाइल की लिया था सीमेंस का, और वो फिर बेचा था हमने 24-25 हज़ार का. फिर वो पैसे खर्चे नहीं, फिर हमारे पास कम से कम 12-15 फ़ोन हो गए थे. Okay. हम बेचते थे, ट्रेड करते थे. Wow. We were always like, since childhood, I was like a businessman. And I want to make money, I want to be rich, I want to be famous. That's why my documentary is coming by the name of Famous. The Netflix documentary will be called Famous. Famous, yeah. That's a trivia. A lot of people don't know this. So thanks for this. जल्दी से इसका ना कट करके डाल दो सारे YouTube शॉर्ट्स पे. मुझे मालूम है लोग बोलेंगे अच्छा आपको नहीं मालूम. एक ना एक नरेशन में चलेगा. क्या आप जानते हैं हनी सिंह की आने वाली डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? हमें मालूम चला है कि वो होगी फेमस. पाजी, हाई ऑन मी यू डिड इट विथ तलविंदर. देखो, आपको ना गलत रीजनों के लिए तो लोग पकड़ लेते हैं, यार हनी के गाने, हनी नहीं है, हनी ना वो. आज तक किसी ने बोला कि यार तुमने ना नए आर्टिस्ट को पुश कर रहे हो? किसी ने नहीं बोला ना. ये एक चीज है which I think we have to give it to him. I personally feel as an audience that there's not a lot of artists who are pushing the youngsters, and Hani Paji is one of those. How was working with Talvinder? It was amazing. मैं basically इस बात के जवाब देना चाहूँगा कि मैं पुश कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, हेल्प नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ. हेल्प करी जाती है उसकी जो डिसेबल होता है, और ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं सारे, और मैं इनकी सपोर्ट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने वक्त में बहुत लोगों की सपोर्ट मिली. मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो अगर आज मैं किसी पोजीशन में पहुँचा हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट कर सकूँ और उसके साथ मिलके कुछ क्रेजी कर सकूँ. तलविंदर से मेरी पिछले 3-3.5 साल से बात होती थी, हम मिल नहीं पा रहे थे. लेकिन इस साल मई में मैं लॉस एंजलिस गया तो मैंने इसको बुलाया. ही लिव्स इन कैलिफोर्निया. फिर मेरे पास फ़ोन में बीट थी, मैंने बीट स्टूडियो में डाली. मैंने कहा इस बीट पे मुझे कुछ ऐसा करना है. कहना भाजी मैं तो रोमांस वोमांस दिल तोड़ने वाले गाने करता हूँ. मैं कहा नहीं, मेरे को तेरी आवाज़ में ये चीज़ चाहिए. तो उसने फ्री स्टाइल चीज़ें लिखी और फटाफट से गाई. पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है करने के लिए, बट इज सो नेचुरल, कोई प्लग इन नहीं है. उसकी असली आवाज़ है और वो स्मूथली उसको ऐसे गा देता है. एंड ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. और फाइनली गाना बहुत क्रेजी बना. हमने शूट कर लिया है बर्मिंघम में. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइल्डेस्ट वीडियो you've ever seen in Oh, it's gonna come? It's coming oh, in very September. Nice. Very nice. Very nice. That's interesting. पाजी, तलविंदर ने अपना मेकअप उतार के बात करी है आपसे या फिर? हाँ, मैं तो मेकअप उतार के बात करी. ऐसा नहीं था वो जो लगा के घूमता है वो, मालूम नहीं. ओके, कमिंग बैक टू हाई ऑन मी. या देखो आप लौंडे रहे हो, ठीक है ना, आई अंडरस्टैंड. और पहली बात तो ये बताओ क्या कर रहे हो आजकल? ये वापस यंगनेस कहाँ से आ रही है? यानी ये डी एजिंग कैसे हो रही है? पाजी, आई हैव सीन यू थ्रू एजेस, राइट? ये डी एजिंग कैसे हो रही है? दाढ़ी सफेद होगी. हेलो भैया. हेलो भैया. जानते हैं आप हनी पाजी? सो डी एज कैसे कर रहे हैं? कुछ है रूटीन? यानी कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सेक्सी लग रहे हो. लड़की होता तो पटा लेता. तो हाँ, पछताते फिर बहुत. चश्मा भी गिर गया ऐसी बात पे. ओके, हाई ऑन मी की अगर हम बात करें पाजी, तो देखिए अब मैं भी, आई विल ऑल्सो एक्सेप्ट, कॉलेज में कुछ आपको ना गलत चीज़ों की आदतें पड़ जाती हैं, राइट?
Have you had any kind of relationship with any substance, or your friends have had any relationship with substance? You thought कि यार उस चक्कर में कुछ अजीब हो गया. जैसे हमारा एक दोस्त था, वो बिलबोर्ड से कूद गया था. सच बता रहा हूँ, बिलबोर्ड पे चढ़ा, बोलता आज तो यहाँ से कूदूंगा. मैंने बोला तू पागल वागल है क्या? अगले दिन पैर टूट गया था. ठीक है ना? तो ऐसा कभी कुछ हुआ आप लोगों ने कि थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो गए गलती से? मैंने अभी पिछले इसी इंटरव्यू में बता के यहाँ कोई बात छिड़ी किसी की, तो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूस करी है इस हिंदुस्तान की, इसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर. तो वो मेरे दोस्त बन गए. तो तब मैं चरस वरस बहुत पीता था. तो वो अपनी वाइफ उनकी पंजाबन थी, जट्टी थी. तो वो कहती मेरे को हनी सिंह ने मिलना है, तो उनसे मिलवाने मेरे पास होटल ले आए. उनको क्या पता था कि मैं 1.5 बोतल पी चुका हूँ और 9 जॉइंट मार चुका हूँ चरस के. और उन्होंने कहते हैं अबे सदा सीधा हो जा, वो तो उछल रहा है तू. मैं कहा मैं उछल रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ, मैं उछल रहा हूँ. मैंने उनका पेट पकड़ा और 12 बार काट लिया. और वो अगले दिन मुझे दिखा रहे हैं, ये देख क्या किया उसने क्रीम लगाई हुई है, क्रीम. Guys, from love bite to honey bites, we have come a long way. और पाजी यार ये अरे भाई वो कहते, उन्होंने मुझे अगले दिन बताया, मुझे क्या याद था, कहते तू छोड़ ही नहीं रहा था. कहते साला बगीरा है क्या तू? I have so many questions about the songs, but in the middle, like all these fans are here, they also want to ask few questions. I'll give them a chance. नहीं बाद में सब बोलते हैं आपने हमारे को सवाल नहीं पूछे. Any one of you guys, like whatever, the first one. सर जैसे पहले आपके साइड नाम बता दे यार. सर मेरा नाम यश है सर. हाँ. तो सर स्टार्टिंग में आपने बहुत स्टार्टिंग में आपके साइड पार्ट वो रहते थे कि एक तरफ से कट. तो सर मैंने भी करवा रखे हैं वो, तो मैंने घर पे बहुत गाली वाली खाई है उसको लेके भी चीज़ों को. तो सर अब क्या नया आ रहा है सर कि वो करवा सकूँ मैं भी? ये आ रहा है नया. पाउडर लो भैया, फिर कंघी करो. पता लगे तुम घर जा रहे हो और तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं नमस्ते अंकल. हाय सर, माय नेम इज़ नम्या. सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक जितनी भी फीमेल लीड्स के साथ आपने काम किया है, सबसे बेस्ट काम किसके साथ लगा करके? मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट काम नागन. लगन नहीं, नागन में तो बहुत सारे. तभी तो बोल रहा हूँ. नागन में तो स्यापा ये था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मेक्सिको साथ लेके गया था जब वो शूट करने गया था. तो वो बोलते ना कि मथुरा जाओ तो पेड़े मत लेके जाओ, क्योंकि वहाँ मिल जाते हैं. तो मैं बेवकूफ़ था, मैंने एक कहावत सुनी नहीं थी कि मथुरा के पेड़े मशहूर है. मैं मेक्सिको पेड़े साथ ले गया. और पता है क्या हुआ? क्या हुआ? 3 दिन बाद मेरा ब्रेकअप हो गया. तो नागन पे तो ये हुआ था. लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को जो बहुत अच्छा लगा काम करके, वो था ब्राउन रंग में जो एक्ट्रेस थी सिमेंथा, उसके साथ. यार एक सवाल और पूछ रहे थे, हंसी नहीं रुक रही. हेलो सर, मेरा नाम धृति है. और आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट गाना कौन सा है जो आपने कंपोज किया होगा? ब्राउन रंग. But I have to say this, Paji, मालूम है, we'll continue with your questions and this is what happens for the audience ना. आर्टिस्ट का एवोल्यूशन ना उनसे झिलता नहीं है. मैं लिंकिन पार्क का बहुत बड़ा फैन था. फिर क्या हुआ, एक दिन उनकी थोड़ी साउंड चेंज हुई. ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? You need to address this to the fans. क्योंकि देखिए अभी भी ना, we love, I'm not saying that, you know, guys, none of the college parties are like, you know, college parties without brown rang or फिर, you know, blue eyes, और none of the shadis are क्या कहते हैं complete without अंग्रेजी beat और पानी पानी पानी, right? But you need to address this, that how, because मेरे को ऐसा लगता है ऑडियंस का ना अंडरस्टैंडिंग इस मामले में थोड़ा कम है. It should come from horses mouth. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको बात बताता हूँ. चक्कर क्या हुआ है कि ब्राउन रंग आया, इज नॉट अ सिमिलर साउंड. ब्राउन रंग के बाद गाना आया अंग्रेजी बीट, दोनों सिमिलर नहीं थे, लोगों ने एक्सेप्ट किया. फिर आया लुंगी डांस, सेम नहीं थे, लोगों ने एक्सेप्ट किया. फिर आया ब्लू आइज, सेम नहीं था, लोगों ने एक्सेप्ट किया. मैं तो हर बार चेंज करता आया. ये जो गैप आया ना मेरा बीच में, लोगों को उसकी आदत भूल गई कि हनी सिंह तो हर बार नया लेकर आता है. वो जो 7 साल का जो गैप आ गया ना, जब म्यूजिक ही नहीं आया,
Interesting. उनकी वो एक्सरसाइज खत्म होगी कि हाँ यार अबे ये तो हमेशा ही नया लेकर आता था यार. So every quarter, 3-4 months, we'll get a new Honey New Singh sound, song. new sound. But now we have 16, so 18, so yeah. we are not really complaining. Yeah, I think everybody should listen to it. There are many reasons. Hide It की बात करें पाजी, मैंने पूरा एल्बम सुना है, but you know I don't want to like take too much of time. Hide It, किसने दिल तोड़ दिया ये बताओ? नहीं दिल का तोड़ा ना, तो रोमांस है बढ़िया वाला. छुपावा की में बेबी आई कैन हाइड इट, हो दिल मेरा किथे आई कैन फाइंड इट, तू मेरी स्टील कर ली अटेंशन, विकास सा मुड़ मुड़ के रिवाइंड इट, धीरे धीरे दिल हो गया दीवाना, ना सा तुझको भुलाना, बैठा तन्हा वो फूक के मलाना, जेडी प्यारा वाली वेव करे राइड इट, छुपावा की में बेबी आई कैन हाइड इट, हो बैठा ओवरसीज, अभी मेरी जिंदगी है, हो बैठा ओवरसीज दुबई च, सोल्ड आउट परसों मुंबई च, दिल्ली वसे गबरू दे दिल च नी, आंदा गेड़ी दा है स्वाद इत्थे सही च, हर च ने साडे थोड़े हैवी आ, बंदी कहंदी नाल कदे बैवियार, रेड वाइन नाल चले कैवियार, लिट करता माहौल वी जस्ट लाइट इट, छुपावा की में बेबी आई कैन हाइड इट. Guys, we got some new brown rung here. Mala Mal is there. What is with you and doing a lot of hip hop beats and reggaeton पाजी? Reggaeton का इतना flavor क्यों है एल्बम में? नहीं है बिल्कुल भी. नहीं, वो जो Latin beats जो आप use कर रहे हो. That's Bala Funk. Only 2 songs, Mala Mal and that Caliente. Reason? Any particular reason? Just like that, because Bala Funk is I want to do. इंडिया का पहला Bala Funk मैंने किया था सैया जी. हाँ हाँ हाँ. So Bala Funk is like good sound to make people dance. Right now it's a modern sound, क्योंकि पार्टी ऑन नाइट हाई हील्स वो हाउस म्यूजिक था उस टाइम पे चल रहा था. तो अब मैं हाउस लेकर आऊंगा तो नहीं चलेगा. Agreed. तो अभी का डांस म्यूजिक है या तो एफ्रो जो मैं करना नहीं चाहता, बहुत लोग कर रहे थे, या है कुछ और रेगेटॉन, वो मैंने नहीं करा बिल्कुल भी. रेगेटॉन एल्बम में नहीं है मेरी. बाला फंक है आई एक्सेप्ट, लेकिन सिर्फ 2 गानों में. माला माल की बात अगर कर रहे हैं तो something that you know suddenly what has happened ना भाजी, a lot of people have become artists in their own senses, not just music. You know, कोई किसी को लगता है यार मैं फैशन डिजाइनर करके कुछ कर सकता हूँ, राइटिंग से कर सकता हूँ. 2 इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूँ. पहली बात तो हाउ डू यू सी, बिकॉज म्यूजिशियंस ऑलवेज अंडरस्टैंड द विजन एंड दे आर मेरे हिसाब से फ्यूचरोलॉजिस्ट होते हैं. हाउ डू यू सी द सोशल मीडिया कंटेंट इन्फ्लुएंसर थिंग कमिंग अप या फिर गोइंग डाउन? व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ दिस विल बी? इट्स फाइन, सही है, अच्छा. लेकिन एक चीज़ में पॉजिटिविटी ये देखी जाए कि छोटे शहरों से टैलेंट बाहर आ रहा है. Okay. वो लोग पैसा कमा रहे हैं. Okay. पहले उनको लाइनों में लग के रियलिटी शोज में जाके 4 हफ्ते मेहनत करके 5वें हफ्ते में उनकी बारी आती थी तो वो थोड़ी सी क्लिप दिखती थी. आज वो घर पे बैठे, पीछे कर्टन चेंज किया, लाइटें लगाई और 5 मिलियन व्यूज, तो कुछ रोटी भी तो कमा रहे हैं. तो मैं तो इसको सही समझता हूँ, ये नया दौर है, एक्सेप्ट करना चाहिए इसको. ओके. एंड पाजी दूसरी बात माला माल से, एंड यू हैव सीन दैट, देखिए जैसे मैं ना 90s किड हूँ, मैंने वो आर्क देखा है आपका टर्र वाले इंटरनेट से, व्हेन इन फोन आई गेट 5G, राइट? यू हैव आल्सो सीन दैट आर्क जहाँ पे आप सक्सेस हुए, आप आर्टिस्ट बने, कि भाई वहाँ पे रिकॉर्ड लेबल्स होते थे, ठीक है ना? टुडे आज आपके प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब म्यूजिक या स्पॉटिफाई या जो भी आ गया है. हाउ डू यू सीन द माला माल और द मनी पार्ट ऑफ इट इन द एंटायर थिंग? बिकॉज फॉर अ न्यू आर्टिस्ट, द जेन ज़ी आर्टिस्ट, आई थिंक द प्रॉब्लम इज, ये लोग काफ़ी लोग ये लोग फेस करते हैं ना, क्या रुपया कहाँ से आएगा? What do you think? What is your comment on that? As I told you, like I've been a businessman since very young age. As a teenager, I started doing business and trading and everything. जो धंधा दिखा उसमें काम करा. पंजाब जब मैं शिफ्ट हुआ 2007 में, तो मैं सिंगर्स लॉन्च करता था सारे. मेरे पास आते थे, म्यूजिक करवाते थे, फिर मैं उनका मेकओवर करता था, फिर उनकी वीडियोस बनवाता था. एक तो हम भी जानते हैं, बहुत सारे जिसका मेकओवर आपने करा. चलो बहुत कोई सारे हैं ऐसे. तो फिर उनकी एल्बम रिलीज करवाते थे, फिर उससे रेवेन्यू रेज होता था. फिर आर्टिस्ट शोज करता था, उससे रेवेन्यूज कमाता था. तो बड़े सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहाँ से आर्टिस्ट पैसा कमा सकता है. लेकिन आज जो जितने आर्टिस्ट हैं वो एक गलत ट्रैप में फंस रहे हैं फैट कैश की. जो फैट कैश बांटा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से. ओके. फॉर देयर ओन चैनल्स. उनको बोला जाता है कि आप आईपी अपने पास रखो,
आप ये हमसे एडवांसेस लो, अपने गाने लॉन्च करो अपने चैनल पे, Okay. आपके कॉपीराइट आपके पास रहेगा, हमें सिर्फ इतना टका रेवेन्यू चाहिए, हम आपको कलेक्ट करके रेवेन्यू ला के देंगे। ओके तो वो आर्टिस्ट को स्पॉइल कर रहे हैं बहुत सारे एडवांसेस देके, और आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो पैसा बजाय इसके कि बड़े विजुअल्स बनाएं सो दैट कि वो 40-50 लाख रुपए के आर्टिस्ट बन पाए पर शो, दे आर यूजिंग दैट मनी टू बाइंग कार्स, टू बाइंग क्लोथ्स, Gucci, Louis Vuitton. That's not good business strategy what they're going for. So बड़ी सारी चीज़ें हैं कि हमने एक ये मग बनाया है मिट्टी का, तो अभी आर्टिस्ट को समझना है कि मैंने इसको ये GIP मॉल में रखना है, मैंने इसको पैसिफिक मॉल में रखना है, या मैंने इसको दुबई मॉल में रखना है, इंटरेस्टिंग। या मैंने इसको GIP मॉल में रखना है, मैंने इसको रेडी में रखना है, या मैंने इसको दुबई मॉल में रखना है। रेडी में रखने वाला कह रहा है पैसे पकड़, IP पकड़, अच्छा तेरा गाना तेरे को रेवेन्यू आता रहेगा, लेकिन पड़ा रेडी पे है, दुनिया नहीं देख पा रही, लेकिन उसकी जेब में पैसा आ गया, उसको लग रहा है मैं तो स्टार बन गया, 5 मिलियन स्ट्रीम्स आ गए मैन, 6 करोड़ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने दे दिया, 3 साल बाद कोई पहचानता कोई नहीं। पहचानता 3 साल बाद, और गड्डियां अच्छी हैं रखी हैं, सिंगर का नाम क्या है? नहीं मालूम। नहीं, माफ कर, नहीं मालूम, सॉरी। मुझे पता, रियाड़ साहब अच्छा सिंगर है, बट मेरे को दुख होता है कि लोगों को उसका नाम नहीं पता। डैम इंटरेस्टिंग। इतना बड़ा हिट गाना देने के बाद लोगों को उसका नाम नहीं पता, क्यों? क्योंकि बिजनेस वाइज कहीं ना कहीं आर्टिस्ट गलती कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। You should go for labels. Labels are the platforms, you know, they are Dubai Mall. World gonna come there. आपका मग दिखेगा तो सही, उस पे इश्क लिखा हुआ, अच्छा ये इश्क लिखा बड़ा सुंदर है, ये किसने लिखा है? ये हनी सिंह ने लिखा है। That's quite a perspective, yeah. Very interesting perspective. Back to the music, but before that. अरे हमने भी तो पूछ रहे थे, तू ही बात करता रहेगा क्या? हाय सर, माय नेम इज़ दिया। सर मेरा छोटा भाई है एंड एक टाइम था लाइक ही वाज नॉट वेल, तो वो आपके गाने सुनता था, तो मतलब टू फील पॉजिटिव, टू फील गुड, उसको आपकी टी शर्ट्स आती थी जिस पे आपका पोस्टर्स ला दो, सब ला दो, तो ही यूज्ड टू फील वेरी गुड। तो फॉर अस तो यू आर लाइक कि मतलब आपने बहुत ही हेल्प आउट किया था उसको। तो ऐसा आपकी लाइफ का क्या बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो आपने रिसीव किया throughout your journey? एक बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट है, मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे, लेकिन इतना वायरल नहीं हुआ इंटरनेट पे। तो मैं 2013-14 की बात है, मैं यहीं वसंत कुंज में कोई रेस्टोरेंट था किसी होटल में, वहाँ बैठा हुआ प्राइवेट डिनर कर रहा था 3-4 लोगों के साथ। तो पीछे एक फैमिली बैठी हुई थी, तो वो बड़ी देर से चाह रही थी कि आके मिलें और फ़ोटो कराएं, ये वो कराएं। तो जब हमने खाना खा लिया तो तमीज़ से एक बंदा उठा, कहता सर आप फैमिली के साथ फ़ोटो कराएंगे? मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैं फ़ोटो करा रहा, तो सबसे फ़ोटो कराई, तो एक लेडी बैठी रही और वो कहती फ़ोटो होगी, तो कहती प्लीज़ एक ऑटोग्राफ देंगे? मैं कहा हाँ जी बिल्कुल। उन्हें डायरी और पेन रेडी रखा हुआ था। मैं कहा हाँ जी, किस नाम से देना है? कहती अभी रखा नहीं। मैंने कहा मतलब? कहती अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, ये होगी या होगा, ये आप ही का फ़ैन होगा। कहती इतना सुनती। तो मैंने लिखा, उसको मैंने लिखा, नाम छोड़ दिया उसका, मैंने लिखा I know you're gonna be my fan, I love you and I'm waiting for you in this world, Oh, wow. please come and sing। Interesting. वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ऑटोग्राफ है, सबसे बेस्ट अब तक का। Wow. सबसे That's deep. Guys, anyone else? Yes, ma'am, please. Hi sir, I'm Shruti. ये हनी सिंह है। Sir, as you said कि आपको वो बहुत अच्छा लगा, लाइक ऐसे हुआ, तो उसके अलावा आपकी लाइफ में ऐसे कोई मोस्ट लाइक रिवॉर्डिंग मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसा क्या है अभी तक का? बहुत सारा रिवॉर्डिंग, यही इन्होंने बता दिया कि इनका भाई बीमार था और गाने सुनता था, इससे बड़ी रिवॉर्डिंग। एवरी डे इज लाइक दैट, इट्स अ ब्लेसिंग व्हाट आई रिसीव्ड, इट्स अ ब्लेसिंग। इसी बात पे एक्चुअली पाजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सी आई हैव हैड द फॉर्च्यून ऑफ मीटिंग यू अगेन एंड अगेन एंड इंटरव्यूइंग यू, तो मैं इस तरफ भी थोड़ा आता हूँ, फिर मैं ऑडियंस की तरफ भी चले जाता हूँ। बहुत स्मार्ट हूँ इस मामले में, है ना, म्यूजिक पे ना इस तरह अब एक्सपीरियंस में पहुँच जाओ। आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप लोगों के लिए एक्चुअली मोमेंट्स बनाते हो? लाइक फॉर एग्जांपल यू नो मनाली गए तो लोग ना कार में गाने सुन रहे हैं आपके, या फिर यू नो द इम्पैक्ट इज़ वेरी, ये जितने लोग हैं ना सब समझ पाएंगे जिसको ना, हर किसी का इम्पैक्ट अलग होता है, राइट? और खुशी में जिसका साथ हो ना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, दुख में तो ठीक है जो भी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस इम्पैक्ट? या अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे ऊपर भी तो रफ़ी साहब ने इम्पैक्ट छोड़ा, किशोर दा ने इम्पैक्ट छोड़ा,
हार्डी ने इम्पैक्ट छोड़ा, रहमान सर ने इम्पैक्ट छोड़ा, इतना इम्पैक्ट छोड़ा, ज़िंदगी बदल दी। सयोनी ने इम्पैक्ट छोड़ा, जुनून, अपाचे इंडिया ने इम्पैक्ट छोड़ा। तो मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता था कि जितना मैं इनके लिए पागल हुआ, इनकी म्यूज़िक ने, बली शगू के साउंड ने मुझे पागल किया। तो वो सब सुना जब मैंने, और ड्रे सुना जब, स्कॉट स्टॉट सुना, स्विस बीट्स, टिम्बरलैंड, नेपच्यून्स, ये सब सुने जब मैं कनेक्ट हुआ। तो मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसा करूँ कि मेरे साथ भी मतलब लोग करंट सा आए लोगों को सुन के और लोग जुड़ें। तो वही हुआ कि जुड़े लोग। God's grace, you are very successful. I wish you 10 times more. 100 1,000 million. So what I want to know, and this is I think ये ना एक बहुत बड़ी कश्मकश हर इंसान की है। इंसान को मालूम है क्या लगता है कि मैं एक बार ना वहाँ पहुँचूंगा ना बहुत खुश होऊंगा। लाइक ना यंगस्टर्स होंगे, उनको जैसे छोटी चीज़ में लग सकता है यार मेरे 2000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बहुत खुश होऊंगा। थोड़े सीनियर जो हैं उनको ये लगता है कि यार जब मेरा बेटा ना बड़ा होके कुछ ये हो जाएगा मैं बहुत खुश होऊंगा। सो व्हाट डू यू थिंक इज दिस आइडिया ऑफ हैप्पीनेस जो हम सब मनुष्यों को है ना कि वहाँ पहुँच के वो पाके या ये का, बिकॉज यू हैव, इफ यू हैव लॉस्ट यू हैव गॉट ऑल्सो अ लॉट। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? दैट्स मी एग्जैक्टली। मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ। मैं रोज़ अपने आप को नए टारगेट्स देता हूँ और बड़े बड़े औकात से बड़े बड़े सपने देखता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ इम्पॉसिबल था यहाँ तक पहुँचना। इस इतनी बड़ी जर्नी में मुझे तकरीबन 21 साल हो गए म्यूज़िक बनाते हुए, 18 साल का मेरा ऑफिशियल करियर है, और ये सब करते हुए यहाँ तक पहुँचते हुए तो टारगेट्स ही देता रहा अपने आप को कि अब ये करूँ तो वो करूँ। लेकिन हम ऊपर वाले से, मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हम ऊपर वाले से, जैसे आपने भी इस सवाल में पूछा कि हम कहते हैं कि मैं एक बार ना ये कर लूँगा ना तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। तो हम मांगते कैसे भगवान से, पता है? भगवान मैं एक बार ना इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा, मैं तेरे लिए करूँ। तो भगवान भी एक बार बनाता है, हम उससे बार बार क्यों नहीं मांगते? तो मैं तो बार बार मांगता हूँ, ग्लोरी भी हिट कराओ, फिर ये भी कराओ, फिर वो भी कराओ, फिर वो भी कराओ। Paji, going back to the production, Rounds and Rings. What is the inspiration behind this song? It's all ये सबसे एंड में गाना बना था एल्बम के। नवान मेरी एल्बम सुनने आया था, मैंने उसको बुलाया था, भाई आ एल्बम सुनाता हूँ तेरे को। तो जब उसने एल्बम सुनाई तो उसने कहा कि पाजी एक मुझे लगता है एक ठेठ पंजाबी गाना होना चाहिए जट महकमा जैसा, बट मेलेडियस। मैं कहा हाँ देखेंगे। तो मेरे को बंदा, मैं पहली बार मिला था उससे, मुझे बंदा बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक बीट बनाई, ओल्ड स्कूल हिप हॉप 2000 के टाइप की हिप हॉप की बीट, पुरानी बीट है। तो फिर मैंने उसको बुलाया अगले दिन घर पे, मैं कहा आ जा। उसका शूट था उसके अगले दिन, लेकिन वो फिर भी घर पे आया। फिर उसने लाइन लिखी, फिर हमने गाना बना दिया फट से, ऐसी जस्ट ऐसी बन गया। I think a lot of music producer out there, and I तो noticed it, people who are typically into जो hip hop produce करना चाहते हैं और आजकल rap और beats करना चाहते हैं, ये गाना इसलिए मेरे को लगता है कि लोगों को चेकआउट करना चाहिए क्योंकि उसमें जो पैनिंग हो रही है ना आपके टॉम्स की लेफ्ट टू राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक वो सुना है कम है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रम प्रोग्रामिंग मेरे को इससे ज्यादा किसकी अच्छी लगी बाद में बताऊंगा, बट इसकी अच्छी लगी। That was not my drum programming, that was a percussion loop I used. But you panned it left right, No, it right? was already panned. But you used it there. I used it. So my big question to you, जो कि एक है ना हर नए म्यूजिक प्रोड्यूसर के दिमाग में रहता है और शायद मेरे साथ भी 10-12 साल पहले था कि यार अगर मैं एक सैम्पल यूज कर रहा हूँ तो क्या मैं चीटिंग कर रहा हूँ या फिर ये मेरा डिसीजन है कि मैं ये सैम्पल इस गाने में डाल रहा हूँ? यानी आप उसके बारे में क्या सोचते हो ओवरऑल? पहले जब म्यूजिक क्रिएट होता था तो एक होता था म्यूजिक डायरेक्टर जो धुन बनाता था, फिर एक होता था अरेंजर जो सारे म्यूजिशियंस को अरेंज करता था, उसके बाद कॉर्ड चार्ट पे बैठ के हर एक म्यूजिशियंस के एक बेसिक पार्ट लिखा जाता था म्यूजिक का। जैसे कि मैंने एक मुंह से एक पार्ट बनाया था और वो इतना बड़ा हिट हो गया, टेंग नेंग नेंग। अच्छा, वो आपको मुंह से आया था? ओह नाइस। ठीक है, तो ऐसे म्यूजिशियंस अपने पार्ट लिखते हैं म्यूजिक के, उसके बाद इनपुट लिए जाते हैं म्यूजिशियंस से, ये पहले होता था। और वो अपने इनपुट देते थे और वो सैम्पलिंग ही तो थी। अच्छा, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग। ओके, सो लेट मी अंडरस्टैंड। आप जैसे किसी अब हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ओके, हमारे पास स्प्लाइस है, हमारे पास हाँ, splice is there. हाँ, splice is there. So we have libraries. So we can pick it up, chop it up our way, क्योंकि सुर तो वही है ना, साथ है ना। एब्सोल्युटली। तो एक लाइब्रेरी तो ज़रूरी है। तो मैं जहाँ तक काम करता हूँ, मैं 70% सैम्पल्स यूज़ करता हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन में, कीज प्रोडक्शन में, और 30% खुद बना लेता हूँ, और ड्रम्स में 100% खुद प्रोग्राम करता हूँ। एंड यू लव प्रोग्रामिंग ड्रम्स, मुझे समझ में आ गया है ना कि हाई हैट से लेके किक और ये स्नेयर। ओके, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन बिफोर आई गो बैक टू, हाँ प्लीज विभू।
हेलो सर, मेरा नाम विभू है। सर, आपका और अक्षय सर का एक बॉन्ड है, लाइक भाई वाला। सो उन्होंने कभी आपको प्रेस करा कोई गाना सुन के, लाइक आधी रात को, भाई क्या मतलब कुछ आपकी? हमेशा हमेशा, अभी पीछे ही तो गाना हुआ, हमने कुड़ी चमकीली गाना किया तो मेरे को फ़ोन कह रहे, ओए तेरा गाना सुना कुड़ी चमकीली। मैं कहा भाजी तुसी कितने सुन लिया? मैंने अपने एक दोस्त को दिया हुआ था सुनने के लिए। मैं ऐसे भेज देता हूँ गाने, जो म्यूजिक लिसनर अच्छे हैं ना उनको भेज देता हूँ, बताओ कैसे। वो अक्षय बाजी से मिला, उसने अक्षय बाजी को सुना दिया। ते तू कितने है? मैं भाजी मैं तो इंग्लैंड हूँ अभी, आजा परसों शूट कर रहे हैं। मैं कहा कौन? मैं फिल्म च पा लिया गाना। उन्होंने अपने आप ही मतलब सीधा, वो बड़े भाई हैं कि मैंने तेरा गाना किसी फलाने बंदे के पास सुना है, अब इसका परसों शूट है तो आ जाइयो। तो ऐसे करा उन्होंने। पाजी अभी जेंजी ज़माना ना थोड़ा खुल गए हैं लोग, है ना? थिंग्स आर मोर इन दी ओपन। सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज, कभी किसी लड़की ने न्यूड्स मांगे आपसे? आपके? नहीं यार, यू आर सो डिसअपॉइंटेड अबाउट इट। हाँ मैं बोला अब तो बॉडी है ये ले यार। the problem is, you know, they were busy sending their own. ओह I mean in bed, I'm sorry I'm asking you this though, like थोड़ी respect है पर ठीक है, थोड़ी नहीं देर के पूछो लिए। यार। In bed, like do you like listening to, oh yeah honey, yeah, I mean I'm saying, yeah you prefer की देसी हिंदी, and what do you, I mean I don't know how that pillow talk sounds like. I'll tell you everything bro, मैं कभी कुछ नहीं छुपाता। So मेरा सबसे बड़ा ये फॉर्मूला है लाइफ का, never fuck a fan। Ooh, nice. तो जो जानती है कि मैं हूँ कौन, मजा ही क्या। वाओ, यानी इसमें भी चेस चाहिए। चेस चाहिए इसमें, Oh इसमें स्ट्रगल God. चाहिए, शिकार चाहिए। ये है ना स्ट्रॉन्ग मैन वाली फिर मजा बात। आता है। Okay, going back to the song, अभी 18 तो again I cannot discuss. I would love to actually come to your studio and discuss more. Who is in your marketing first of all? मुझे आप एक बात बताओ। राज भाई करते हैं और मैं साथ में मिलके करते राज भाई को एक बात बोलना, एक लिसनर की, है ना? राज भाई को पूरा रिस्पेक्ट। 6 AM, हैं। Yeah, according to me, yeah, is the track of the album. yeah, true, Reason being, एक तो groove है yeah. जो फील और जो सिंथ हिट करता है पहले ही, Drums है ना? भी, toms भी। भाई साहब मैंने बोला why is this song not getting featured on the top, but I mean other songs are पता है lovely. अभी पता है क्या चक्कर है, अभी 3 दिन हुए हैं एल्बम को और हम लोग भोलेनाथ की दया से सब जगह ट्रेंड कर रहे हैं, वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहे हैं, यहाँ Nice, trend कर रहे हैं, nice. trend कर रहे हैं। लेकिन लेट्स गिव 45 to 60 days और आई मस्ट से 90 days टू द होल एल्बम। 5-6 वीडियोस और आ जाएंगे, उसके बाद और मजा आएगा देखना। इंटरनेशनल विलेजर भाई 4.5 महीने तक हिली नहीं थी, अच्छा पता ही नहीं था किसी को, कोई एल्बम आई भी और गई भी। अच्छा, that I never knew. 7 महीने बाद अंग्रेजी बीट फिल्म में आया था, वो इतनी फ्यूचरिस्टिक साउंड थी। तो अभी तो बल्कि ये ऑडियंस फिर भी बहुत इंटेलिजेंट है, तो इतनी पिक हो रही है एल्बम। लेकिन मुझे तो था कि अभी पड़े रहने दो। मैं तो टी सीरीज को बोला, मैं कहा कोई पैसा नहीं खर्चना प्रमोशन पे, कुछ नहीं, सब Chill करो अभी। ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक, पड़े रहने दो। आप दुबई मॉल हो, आप दुबई मॉल हो, आप ये मेरा मग रख लो, अपने अब आके देख के जाएंगे, सुन के जाएंगे, 60 दिन में कहेंगे चाहिए ऐसा एक और दे दो। वेरी इंटरेस्टिंग। भाजी 6 AM में आप बोल रहे हो ट्रस्ट इश्यूज की बात कर रहे हो, किसने ट्रस्ट इश्यूज कर दिए? लियो ने लिखा है, मैंने थोड़ा ना लिखा ये अच्छा था। लियो ने लिखा है। ओके, व्हाट आई आल्सो वांट टू नो फ्रॉम यू इज, लोग तो ये बोलते हैं कि फ्यूचर में हनी सिंह अब क्या करेंगे, कम बैक और ये वो। यू नो वन थिंग वन ऑफ द आर्टिस्ट सेड एंड व्हिच मेड सो मच सेंस, राइट? कि यार ये जो हनी पाजी के कमबैक की बातें होती है वो गए कहाँ थे? Like why are we even talking about a comeback? Right? There is never like a thing about comeback of Honey Singh, but I can very safely say that glory is there. Definitely. Is there? Anything that you want to add about the album to all of us? Any trivia? जो कि मैं तो ऐसे जान नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए? इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग ट्रैक्स मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ जिस पे थोड़ा फोकस किया जाए। बोनीता पहली दफ़ा कवाली एक कमर्शियल हिप हॉप साउंड में प्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। फिर है माला माल, बहुत क्रेजी गाना है, जब विजुअल्स आएंगे तब आपको और समझ में आएगा। पायल आप समझिए, रैप गॉड आप सुनिए, उसमें हमने साहिबा जी से सिंधी में गवाया है,
और वो सिंधी में कह रही हैं कि मैंने कितने सालों तेरा इंतज़ार किया और अब तू वापस आ रहा और तेरे सर पे सुनहरी पगड़ी है। तो रैप गॉड की शान में बोल रही हूँ। वो एल्बम मजनून गाना है एल्बम में, जो अरबिक कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है कि मैं लड़की को बोलता हूँ कि कुम तू पेरिस मिलान एंड एवरीथिंग, उसको प्रेज़ करता हूँ, उसको बोलता हूँ तेरा हुसन मोरक्कन, तेरी अरबी ज़ुबान। तो वो कहती है माना तुम मजनू है, मैं लैला नहीं हूँ, और मेरे कानून में अगर तुझे मैं चाहिए हूँ तो मेरी फैमिली से बात कर। ओह वेरी नाइस। तो वो बड़ा अलग गाना है। तो पूरी एल्बम बहुत अच्छी है। आप धीरे, मैं चाहता हूँ बस सुनिए, एंजॉय कीजिए, और जैसे जैसे विजुअल्स आएंगे यू गोना लव देम। बोनीता में जो आपने बोला कव्वाली गा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें कुछ लाइन है, दोस्ती अच्छी ना ना मोहब्बत अच्छी, इन हसीनों से दूर की चाहत ही अच्छी है। बार बार ना एल्बम में पाजी हसीनाएं फीचर हो रही हैं, क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग विद द रिलेशनशिप फ्रंट, यू वांट टू टॉक अबाउट? ब्रो आई एम स्ट्रेट, हसीनाएं तो होंगी। Is Honey Singh back to one woman man or is he free right these days? I think I was never a one woman man. Ooh. On that note, Paji, I think we'll wrap it up. Yeah. But it has always been bloody honor Thank you. and a pleasure being with you. Ladies and gentlemen, you're your Honey Singh. All right, bro. Thank you everybody.